नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। थी सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे। लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर बीपीएससी के अभ्यर्थी 10 दिन से हमारा अनशन पर बैठे हैं। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फुटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे दो यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा है, आप री एग्जाम नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो है इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह हैं, सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। आज जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा, और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? चुप्पी क्यों साधे हुए थे? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की बात हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या?
महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे, जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम पिता, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें अब क्या हुआ? ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते, ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। तो इसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता? ये भगवान ही जाने। तो पहले ही बोल रही है सरकार कौन चला रहा है, पहले इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए? भारत की बात हो रही है, किसी को एकदम मिलना चाहिए। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।